हेलो क्लास 10th। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कैसे उसके रे डायग्राम को हम बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको मालूम है तो उससे जो इमेज बनती है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं रे डायग्राम को, और साथ ही एक और चीज, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों चीजें अलग कैसे हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसके साथ एक और पॉइंट आपको समझाया जाएगा कि जो इमेज बनकर आती है उसकी जो नेचर है वो कैसे लिखी जाती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है, आपको थोड़ा भी डाउट है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको टॉपिक क्लियर हो जाए तो मैक्सिमम शेयर करना मत भूलिएगा। बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के साथ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, सभी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ध्यान से देखिएगा उसको। ये कॉन्वेक्स मिरर की शेप है। इस तरह से आप पॉलिश सरफेस दिखाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पर टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल पॉइंट। सर्टेन डिस्टेंस पर फोकस पॉइंट। जितनी दूरी ये है इतनी दूरी आपको यहां पर लेनी है। मैंने फिलहाल अंदाजे से ले लिया, आप स्केल का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बराबर रख के चलना है। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। अब एग्जाम में अगर आपको बोला गया कि भाई ऑब्जेक्ट प्लेस है कॉन्वेक्स मिरर के पास में या दूर, ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे वैल्यूज देगा वो आपको। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इमेज कैसे बनाते हैं, इसके लिए दो रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट के हेड से रेज आती हैं, टकराती हैं, कहां पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। याद रखिएगा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें दो साइड देखने को मिलती हैं। इस वाली साइड को बोलते हैं पॉलिश सरफेस और इस वाली साइड को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। सही है। तो पहला रूल क्या होता है? जब सीधी रेज आती हैं, टकराती हैं, टकराने के बाद वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे कि वो कहां से आ रही हैं? फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। आप स्केल का यूज करना, लाइन सीधी डालनी है आपको। यहां फिर ये इस तरह से आप दिखाएंगे इसको कि भाई रेस तो ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन ऐसा फील हो रहा है, हमें जैसा लगता है कि फोकस से आ रही है, ठीक है। सेकेंड रूल, ऑब्जेक्ट का हेड और सेंटर दोनों पॉइंट को एक लाइन में आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से डबल एरो डालेंगे, मतलब रेस तो टकरा के वापस आ गई, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो सेंटर से आ रही है, ठीक है। अब जहां पर इन दोनों, ये डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है ना, जहां पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट से आप एक प्रिंसिपल एक्सिस तक लाइन डालेंगे और ये है हमारी इमेज जो रेड कलर से बनाई गई है। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कैसे इमेज बनाते हैं, ये चीज क्लियर हो गई है। कॉन्वेक्स मिरर की शेप कैसी होती है ये समझ में आ गया है। अब चलिए तीसरा पॉइंट क्लियर करते हैं आज की वीडियो का। वो है कि कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में है क्या, कैसे ये अलग है कॉनकेव मिरर से। देखिए, यहां पर मैंने लिखा है आरएस और पीएस। आरएस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीएस मतलब पॉलिश सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ होती है, लेकिन जब आप ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर तो वहां कॉनकेव मिरर के केस में पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ नहीं होती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होती है। याद रखिएगा, ये एक मेन डिफरेंस है। डिफरेंस और भी होते हैं, उस टॉपिक पर हमने अभी हाल ही में वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप समझिएगा उसको, देखिएगा अगर डाउट है तो। सही है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? एक ऐसा स्फेरिकल मिरर का टाइप है, क्योंकि दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर का एक वो टाइप होता है जिसमें पॉलिश सरफेस सेंटर की तरफ रहती है, ठीक है। इजी सा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब समझते हैं कि भाई ये जो इमेज बनकर आई है इसकी नेचर क्या होनी चाहिए। देखिए, इमेज कहां बन रही है? सीधे हाथ की तरफ ना। कहां से देखेंगे आप सीधे हाथ, उल्टे हाथ? पोल पॉइंट से। पोल पॉइंट से अगर राइट साइड में है, इसका मतलब सीधे हाथ की तरफ इमेज बन रही है, और वो कैसी होगी? पॉजिटिव। और जब इमेज पॉजिटिव साइड आती है मिरर के केस में, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। एक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इरेक्ट। तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट के साइज से आप कंपेयर करिए इसको। ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, इमेज छोटी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डिमिनिश, ठीक है। तो ये हमारे पास
3 पॉइंट बन जाते हैं नेचर ऑफ इमेज में। आपको हमेशा 3 पॉइंट डालने होंगे कि रियल वर्चुअल में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, और एनलार्ज और डिमिनिश में से, और इरेक्ट और इन्वर्टेड में से। और एक और खास बात, एक ब्रैकेट की बात, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा नेचर ऑफ इमेज फिक्स रहती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। लेकिन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में प्लेस होता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज क्लियर हो गई ना? अगर आपको क्लियर हो गई तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, इस डायग्राम को देखकर आपको क्या पता चल रहा है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव? ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना जो सही लगे आपको, और कमेंट करके बताना कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ प्लस लें या माइनस। और अगर आप कहते हैं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, तो आप उसका रीजन बताइएगा कि आपने प्लस ली है या माइनस ली है, तो क्यों सेलेक्ट की है फोकल लेंथ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। वीडियो अगर पसंद आती है, आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, अगर टॉपिक क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स। थैंक्स।